Hello friends, here Kanika. I welcome you all to my YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great. तो चलिए फटाफट हम आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डायमेंशन एंड हाउ वी कैन डू इट्स एनालिसिस। हमारे सामने कोई भी चीज आती है तो हमारा ध्यान जाता है, कोई भी चीज है वो कैसे आइडेंटिफाई होती है। व्हेनेवर वी ऑब्जर्व समथिंग तो हम ये देखते हैं कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, वो कितना भारी है, उसका मास क्या है। इसी तरह से वी आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय अवर डायमेंशंस, हम ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बारे में मैं बताना चाहूँ तो मेरी हाइट क्या है, ओके उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं कि मेरे अंदर कितनी चर्बी है, चर्बी बताते हैं मतलब मेरे अंदर कितना मास है, ठीक है। इसका मतलब इस जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स इस पूरे यूनिवर्स में है, दे ऑल हैव डायमेंशंस, ओके। 1 डायमेंशनल भी हमने पढ़ा हुआ है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ये सब चीजें भी हमने पढ़ी हुई हैं। पर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से हम क्या समझते हैं, मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमने ये देखा था कि हमारे पास काफी सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, MKS, CGS, FPS। फिर MKS थोड़ा सुटेबल लगा, उसको भी हमने आगे जाके मॉडिफाई कर दिया और रैशनलाइज्ड MKS मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिया, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। अब उस सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। मतलब वो सारी क्वांटिटीज फिजिक्स में जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उन फिजिकल क्वांटिटीज में से बच्चों 7 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लिया गया, बेसिक क्वांटिटीज मान लिया गया, बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं इनको। वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड मोल। बेसिकली हमारी ये इंपॉर्टेंट होती है, मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद हमारे पास है करंट, पता है हमें, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? लाइट एनर्जी दैट इज एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। ये आपको नहीं समझना, बस एक लुमिनस इंटेंसिटी आपके अभी स्कोप से बाहर है। मोल मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि एक मैटर के अंदर कितनी क्वांटिटी है उसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास, ओके समझ आ गई बात। उसके बाद देखिए अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो भी हमारे पास डायमेंशंस हैं उनको यूज करके मैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकती हूं, उसकी यूनिट्स निकाल सकती हूं। दोबारा देखिए ये चीज हमारे पास क्या है? दीज आर द 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। इनको 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं इसके डायमेंशन को, और इस हर एक डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मतलब जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बैठी हुई है वो क्या है? वो डायमेंशन है। तो मास की डायमेंशन हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को L से, टाइम को T से, करंट को A से, टेम्परेचर को K फॉर केल्विन इसके यूनिट्स होते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को CD मतलब कैंडेला इसके यूनिट्स हैं, तो उसके लिए CD हमने नोटेशन बना दी। मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, E हम नहीं लगाते यहाँ पर यूनिट्स में। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्या है? 7 फंडामेंटल डायमेंशंस। अब एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है? The dimension of physical quantity is equals to the power of what? किसकी पावर? इनकी पावर, ओके। मतलब क्या है कहने का कि डायमेंशन का मतलब है इट इज इक्वल्स टू द पावर टू विच दीज बेस क्वांटिटीज और बेस डायमेंशंस आर रेज्ड टू फॉर्म द डायमेंशन और द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। दोबारा सुनिए, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो ये कह रहा है कि इनकी कितनी, ये जो हमारे पास जो बेसिकली 7 है ना उसमें से ये 3 ही मेन यूज होते हैं, वो भी होते हैं बट मेनली ये 3 यूज होते हैं, ओके। मतलब कि इसके यूनिट बनाने में, जिस फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसके यूनिट बनाने में m की कितनी पावर आई है, L की कितनी पावर आई है, और इस T वाली डायमेंशन फंडामेंटल डायमेंशन की कितनी पावर आई है, वो कहलाते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन। मीन्स लेट अस सी इट बाय एन एग्जांपल। जैसे अब मैं यहाँ पर बात करूँ एरिया की,
एरिया मुझे पता है इट इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर, वी नो दैट। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होते हैं, एल इंटू लेंथ, तो एल इंटू एल लिख सकती हूँ, ये बन जाएगा एल स्क्वायर। डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। मतलब एरिया के जो हमारे पास ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला या इसके यूनिट्स बनाने में हमारे पास m वाले का 0 पावर आई है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0, ओके, l की पावर 2, t की पावर 0। मतलब m की पावर 0 आई है, l की पावर 2 आई है और t की पावर 0 आई है। समझा कि इसके यूनिट्स बनाने में m 0 टाइम्स आया है, l ट्वाइस आया है, l इंटू एल, और t 0 आया है। इसका मतलब एरिया की डायमेंशन होगी 0 इन मास, 2 इन लेंथ, 0 इन टाइम। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो पावर्स हैं सॉरी, ये जो हमारे पास पावर्स हैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस की, इसके यूनिट्स बनाने में वो कौन कितनी पावर आई है उसको कहते हैं डायमेंशन। दोबारा देखिए, जैसे मैं यहां पर वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब, तो ये हो जाएगा एल इंटू एल, तो इट वुड बी इक्वल्स टू एल क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर क्यूब, t की पावर 0। इसका मतलब इसकी डायमेंशन है 0 इन मास, 3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। ये होती है डायमेंशन। द पावर्स टू विच द स्टैंडर्ड और द बेस यूनिट्स आर रेज्ड टू obtain the unit of the physical quantity is called as the dimension of the physical quantity. Okay? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इस चीज को ये जो मैंने बनाया m0 l2 t0 m0 l3 t0, ये यहां पे 0 2 0 ये डायमेंशन है और ये एक्सप्रेशन, समझ आ गई मेरी बात। तो जो ये बता रहा है कि कौन कौन से बेस क्वांटिटीज यूज हुई हैं और उन बेस क्वांटिटीज की कितनी पावर, उन बेस जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं, उनकी कितनी पावर यूज हुई है। इस पूरे एक्सप्रेशन को m0 l3 t0 m0 l2 t0, इस पूरे एक्सप्रेशन को बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब द एक्सप्रेशन विच शोज दैट which physical quantities and how many their power, मतलब what is their power is being used to make the dimension or the unit of the physical quantity। इन एक्सप्रेशंस को बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर मैं जैसे यहां पर वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रही हूं और अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं उस क्वांटिटी से जिसका मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रही हूं, तो ये पूरी इक्वेशन बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब जब डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट कर दिया जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ जिसका वो डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ये पूरी इक्वेशन बन जाती है हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन। देखिए, अब डेंसिटी का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी, मास जो है मेरे पास उसका होता है इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसका हमारे पास डायमेंशन है m, वी नो दैट। वॉल्यूम का अभी हमने निकाला लेंथ का क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम इज लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मीन्स l इंटू एल, ओके, सो इट वुड बी लेंथ का क्यूब। ठीक, तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो गया m की पावर 1 l की पावर -3, क्योंकि ये 3 ऊपर जाएगा इट वुड बी -3, और t यहां पर आ नहीं रहा तो t की पावर 0। क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला है तो इसको लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ml-3t0 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। मतलब अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं तो 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो ये इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है इन एग्जांपल्स की, जितना हो सके आपको उतने करने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपको फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, इफ यू मींस अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता सो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। ओके, अभी आपको ये नए लग रहे हैं फॉर्मूलाज, बट ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे हो जाएंगे जब आप 11th-12th करोगे, क्योंकि ये बहुत बार यूज होते हैं, हर जगह ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। हाँ जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या बॉडी टू डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी, उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब डेंसिटी के डायमेंशन इस डेंसिटी ऑफ बॉडी, चाहे वो जिस मर्जी की डेंसिटी है, पर जिस मर्जी बॉडी की है, वाटर की है, डेंसिटी के डायमेंशन तो यही है। ओके, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी के डायमेंशन हो गए m1 l-3 t0, और वाटर की डेंसिटी के भी यही होंगे, इट वुड बी m1 l-3 t0। तो ये क्या हो गया, ये m1, ये ऊपर m-1, इट वुड बिकम m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। इसका मतलब इसके मास में भी 0 डायमेंशन,
लेंथ में भी जीरो डायमेंशन एंड टाइम में भी जीरो डायमेंशन। सो इन क्वांटिटीज को हम कहते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। इनकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, शून्य शून्य शून्य, ओके, जीरो जीरो जीरो। तो दीज आर नोन एज द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। इनको बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, ओके। अब वेलोसिटी के अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है या उसके डायमेंशंस निकालने हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है या स्पीड भी हो सकता है इसके साथ। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स एल, टाइम मीन्स टी। तो ये आ जाएगा एल की पावर 1, टी 1 है, ऊपर जाके -1, टी की पावर -1। अगर मैं एम भी लिख दूं कि एम एल टी की फॉर्म में लिखना होता है, अगर कोई नहीं आ रहा उसकी पावर मतलब 0 है। इसका मतलब यहां होगा एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। सो ये हो गया मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। एंड 0, 1, -1 आर इट्स डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। फटाफट करते हैं नेक्स्ट, दैट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ओके। मास का मतलब m और वेलोसिटी का भी हमने यहां पर निकाला, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m, l की पावर 1, t की पावर -1। इकट्ठा कर दो, ये हो जाएगा m की पावर 1, t की पावर 1, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। सो ml t -1 हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम के। एक्सेलरेशन के क्या होंगे? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये एक्सेलरेशन जो मर्जी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, रिटार्डेशन हो, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, ये हमें पता है कि एक्सेलरेशन कोई सा भी है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चाहे ये सिंपल एक्सेलरेशन है, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो है, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। चेंज इन वेलोसिटी है चाहे वेलोसिटी है, ठीक है, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम। वेलोसिटी के अभी हमने यहां पर निकाले, इट इज m0 l1 t -1 ओवर टाइम हो गया t, ये t1 जाएगा ऊपर t -1 -1 तो ये बन जाएगा m0 l1 t -2, मतलब lt -2 is the dimensional formula of acceleration. 0, 1, -2 are its dimensions with respect to m, l and time t. ओके तो अगर आपके पास आता है कि ये निकालो, तो आपको पहले वेलोसिटी के निकालने होंगे, पर आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ये आपके ऐसे निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये है कि आप कुछ समझोगे ही नहीं इनको। ओके, अब फोर्स की बात करें, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी के चाहिए। इस तरह से हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर उसके डायमेंशन यहां पुट करेंगे और मास से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा m, मास की हो गई, एक्सेलरेशन है मेरे पास m0 l1 t -2, m1 m0 इट इज 1 + 0 इज 1, तो ये बन गया m, बाकी सेम l t -2। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। 1, 1, -2 आर इट्स डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू मास, लेंथ एंड टाइम, वही कहानी। ओके, इंपल्स का फॉर्मूला याद रखना होगा, फोर्स इनटू टाइम। तो इंपल्स के निकालने के लिए फोर्स के निकालोगे, फोर्स के निकालने के लिए एक्सेलरेशन के निकालोगे, एक्सेलरेशन के निकालने के लिए वेलोसिटी के निकालोगे। ओके, पहले वेलोसिटी के निकाले, यहां पुट किया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन के निकाले, यहां पुट किया, फोर्स क्या आ गया, फोर्स के निकाले, यहां पुट किया, इंपल्स आ गया। ओके, तो फोर्स हमारे पास आया है ml t -2, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, t -2 t1 इट विल बी t -1, जैसे पावर्स ऐड करते हैं हम ओके मैथ्स में वैसे। तो इट वुड बी ml t -1 आर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स एंड 1, 1, -1 आर इट्स डायमेंशंस। प्रेशर की अगर मैं बात करूं, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब प्रेशर के निकालने के लिए फोर्स के चाहिए, इस तरह से आप शुरू होगे, वेलोसिटी के निकालोगे, फिर एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर फोर्स निकालोगे, यहां पुट करोगे फोर्स के, तो प्रेशर आएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। तो फोर्स के होते हैं हमारे पास, हमने निकाले हैं mlt -2, तो mlt -2 ओवर एरिया दैट इज l², तो l1 और नीचे वाला 2 ऊपर जाके -1, तो ये बन जाएगा l1 l -2। करके दिखाती हूं, mlt -2 ये बन गया l -2, ये हो गया m L1 L -2 L -1 T -2, तो ML -1 T -2 are its dimensional formula and 1 -1 -2 are its dimension। हाँ जी, तो नेक्स्ट निकालते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन G। हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज G प्रोडक्ट ऑफ द मासेस जिनके बीच में है डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स वाले लेक्चर में भी पढ़ा था।
अब यहाँ से G के आपको G के आपको यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो आप यहाँ से G अलग कर लो, तो G आ जाएगा आपके पास R ऊपर जाकर और M1 M2 नीचे आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स, इट वुड बी इक्वल्स टू FR स्क्वायर अपॉन M1 M2। ओके, तो F के क्या होते हैं मेरे पास MLT-2। मुझे कैसे याद है, मुझे इस तरह से याद है, इट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। तो M1 एक्सेलरेशन के होते हैं LT-2, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, LT-1 अपॉन टाइम मींस LT-2, तो मास इंटू LT-2 इज MLT-2। ऐसे मैं कर लेती हूँ माइंड में कैलकुलेट, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू जस्ट लाइक मी। ओके, सो MLT-2 फोर्स के हो गई, R इज द डिस्टेंस, तो R स्क्वायर तो L स्क्वायर, M1 M2 मीन्स M इंटू M, दैट वुड बी M स्क्वायर। अब M की पावर इकट्ठी कर दो, M 1 - 2 - 1 L 1 + 2 3 T -2 और कोई है ही नहीं, तो M - 1 L³ T - 2 आर इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है, अगर मुझे वर्क के निकालने हो तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, फोर्स MLT-2, तो MLT-2 इंटू डिस्टेंस दैट इज L, तो यूनिट्स ये पावर्स इकट्ठी कर दो, M की पावर 1 L की पावर 1 + 1 2 T की पावर -2, सो M1 L2 T -2। हाँ जी, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। हाफ, अब हाफ के तो कोई डायमेंशन नहीं है, ये तो कांस्टेंट है जी, इसके क्या यूनिट्स होंगे या क्या डायमेंशन होंगे। ओके, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। मास होता है M, वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम मींस L अपॉन T, दैट इज T ऊपर जाएगा LT-1, यहाँ पे पुट कर दो LT-1, इसका स्क्वायर था तो L स्क्वायर, T-1 का स्क्वायर T-2, इकट्ठे कर दो M1 L2 T-2, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो मास हो गया M, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या सिंपल एक्सेलरेशन हो या चेंज इन एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम, मींस वेलोसिटी होता है हमारा LT-1 अपॉन टाइम, इट वुड बिकम LT-2, यहां पुट कर दो, तो इट इज LT-2, H मींस हाइट मींस डिस्टेंस, वो L ही होगा। सारे यूनिट से इकट्ठे कर लो, M L 1 + 1 2 T-2, तो ML2 T-2 हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, कैसे, अब मैं आपको कहूँ निकालो, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या होता है, ये कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इट वुड बी इक्वल्स टू मास का M, डिस्टेंस का L, डिस्टेंस स्क्वायर तो L स्क्वायर, तो इट इज ML स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो इट इज एंगल अपॉन टाइम। एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते, इसका नहीं, टाइम होता है 1 अपॉन T, तो ये बन जाएगा मेरे पास, ऊपर आ गया T-1, याद रखना इन दोनों के। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ML2 एंड एंगुलर वेलोसिटी के T-1, क्यों, जब आपके पास आएगा ना रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ I, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको I से, दैट इज हाफ इंटू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे पुट कर दो, हाफ के तो कोई नहीं है, I हो गया ML2, ओमेगा स्क्वायर इज T-1 का स्क्वायर T-2, इकट्ठा कर दो ML2 T-2, ये हो गए इसके डायमेंशंस। अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको पीछे बताया एनर्जी के आपके पास आगे एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो आप इजीली निकाल सकते हो, एनर्जी के रखो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम L3, L को ऊपर ले जाओ L-3, पावर्स को ऐड कर दो L की, M और T की वही पावर्स आ जाएंगी, तो ये हमारे पास बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। हाँ जी, तो आप इस तरह से काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन तो कहीं नहीं गया। ओके, तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फटाफट से देखिए, 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। सबसे पहले होता है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, मतलब वो जिनके पास डायमेंशन तो है पर वो कांस्टेंट है,
मतलब ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज विच आर पोजेसिंग डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल गैस कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी इसका हमने डायमेंशन निकाला भी था. सो दीज आर कांस्टेंट्स, यूनिवर्सल इनकी एक ही वैल्यू है, बट ये जो है इनके पास डायमेंशंस भी हैं, दे आर पोजेसिंग डायमेंशंस बट आर कांस्टेंट. एक होते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, मतलब दीज आर आल्सो कांस्टेंट्स बट दे डोंट हैव एनी डायमेंशन और यूनिट्स. 2, 3, 1/e, 1/2, 3, 5, pi, etc. ओके. थर्ड, डायमेंशनल वेरिएबल्स. डायमेंशनल वेरिएबल्स मतलब दोज क्वांटिटीज विच आर वेरिएबल, जिनकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है. फोर्स है, कुछ भी हो सकता है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन. प्रेशर है, वो तो डिपेंड करे ना उस प्रोसेस में, उस सिस्टम में कितना प्रेशर लग रहा है. तो इट इज ऐसा तो नहीं कि प्रेशर की एक ही वैल्यू है हर जगह, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, वर्क एक्सेट्रा आर दोज विच आर पोजेसिंग यूनिट्स बट आर वेरिएबल्स. फिर चौथी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, कि दोज विच आर वेरिएबल्स बट दे आर नॉट पोजेसिंग एनी डायमेंशन, दैट इज डायमेंशन लेस वेरिएबल्स. अब एंगल है, एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते बट इट इज अ वेरिएबल. ओके, तो इसका मतलब 4 तरह की क्वांटिटीज हो गई, वो जो कि कांस्टेंट है बट पोजेसिंग डायमेंशंस, कांस्टेंट नॉट पोजेसिंग डायमेंशंस, वेरिएबल्स हैविंग डायमेंशंस, वेरिएबल्स नॉट हैविंग डायमेंशंस. तो ये हमारा हाफ पार्ट कंप्लीट होता है डायमेंशनल एनालिसिस का. बाकी का हाफ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. इसके नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस और यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. 3 से 4 एप्लीकेशंस हैं. सो आई होप सो आज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. एंड बी प्रिपेयर, हम आगे बहुत ज़्यादा अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स भी लेंगे जो हमारे हाई लेवल के होंगे थोड़े से. सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.